हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड आफ्टरनून। मैं शिवम राजपूत आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे अपने यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा पर। आप लोग अपने सभी गवर्नमेंट रिलेटेड एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं, वो भी एकदम फ्री अपने घर पर बैठ करके सुरक्षित रह करके। सभी एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए आप हमारे अदर प्लेटफॉर्म्स जैसे कि इंजीनियर्स अड्डा, बैंकर्स अड्डा, एसएससी अड्डा आदि सभी यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में बेल आइकन भी दबा सकते हैं, जिससे कि आप लोगों को हमारी क्लास का वीडियो का नोटिफिकेशन डेली मिलता रहे और आपका वीडियो कभी मिस ना हो। इसी के साथ मैं बताना चाहता हूं कि आप लोगों के लिए एक बहुत ही महा सरप्राइजिंग और महा अमेजिंग ऑफर चल रहा है, जिसमें आपको सभी हमारे पेड कोर्सेज पर स्पेशल डिस्काउंट दिया जा रहा है। वेबसाइट पर है 52% और मोबाइल फ़ोन में ऐप डाउनलोड करके है 57%। इस डिस्काउंट को लेने के लिए आपको केवल कूपन कोड Y220 यूज़ करना है और आपको भाई सभी कोर्सेज पर 57% ऑफ मिल जाएगा, जिसमें हमारे सारे महापैक इंक्लूड रहेंगे, लाइव क्लासेस इंक्लूड रहेंगी, वीडियो कोर्सेज रहेंगे, टेस्ट सीरीज भी रहेंगी और ई बुक्स भी रहेंगे। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, इसमें भाई एक एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए जितनी भी चीज़ें होती हैं सभी इंक्लूड की गई हैं, तो आप लोगों को कहीं और जाने की ज़रूरत भी नहीं होगी और एक ही कोर्स में आप लोगों को सभी कंटेंट मिल जाएगा। इसको आप परचेस कर सकते हैं हमारी ऐप अड्डा 247 पर जाकर या वेबसाइट adda247.com पर जाकर के। यदि अभी भी आप लोगों को कोई डाउट रह जाता है कि हम लोग कैसे परचेज करें, हम किस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, तो इसके लिए आप इस नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। नंबर है 01141183264। इस नंबर पर कॉल करके आप अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। इसी के साथ मैं बताना चाहता हूँ, आप लोग अड्डा 247 के परिवार के साथ जुड़ सकते हैं एज अ फैकल्टी मेंबर। यदि आप लोगों को तमिल, तेलुगु, मराठी, बंगाली इन चारों लैंग्वेजेस में से कोई एक लैंग्वेज आती है और इन चारों लैंग्वेज में से आप किसी एक सब्जेक्ट को पढ़ाना चाहते हैं इन दिए गए सब्जेक्ट में से, तो आप अपना डेमो वीडियो रिकॉर्ड करके faculty@adda247.com पर भेज सकते हैं आप हमारी टीम के साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ मैं बताना चाहता हूँ, यदि आप लोग मेरे द्वारा सीडीपी पढ़ना चाहते हैं और एमपी टेट का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप एमपी टेट, DSSB, सुपर टेट इन तीनों में से कोई भी बैच परचेज कर सकते हैं। इन तीनों बैचेस में सीडीपी मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को और सभी सब्जेक्ट्स को फुल कवर किया जाएगा। इसको परचेज करने के लिए आपको वेबसाइट या ऐप अड्डा 247 विजिट करना है और कूपन कोड Y220 यूज़ करना है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि कूपन कोड क्या है भाई, Y220। इसी के साथ आप ही लोगों के लिए कल हमारा नया शेड्यूल आने वाला है। नए शेड्यूल में आप लोगों को आपके सभी फेवरेट टीचर्स को एक फिक्स टाइम पर देख पाएंगे। डेली आप लोगों को सभी टीचर्स की वीडियोस मिल जाएंगी और आप अपने फेवरेट टीचर्स और एजुकेटर्स के साथ में वन ऑन वन इंटरेक्ट करके डेली एक फिक्स टाइम पर क्लासेस को एंजॉय कर पाएंगे और भी नए इफेक्टिव तरीके से। तो भाई जुड़ना ना भूलिए 23 तारीख को सुबह 10 बजे से हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा पर। इसी के साथ मैं बताना चाहता हूँ कि सुपर टेट के लिए आप लोगों के लिए नया रिवीजन बैच आया है, जिसमें आप लोगों को फुल सिलेबस करवाया जाएगा। फुल सिलेबस एक्सपर्ट फैकल्टीज़ के द्वारा एमसीक्यूज भी करवाए जाएंगे विद प्रीवियस ईयर पेपर, जो कि आप लोगों को, ठीक है ना, एक रियल टाइम एनालिसिस देंगे कि भाई पेपर कैसा आता है, हमें किस तरह से सॉल्व करना है। इन सभी सब्जेक्ट को सुपर टेट में यदि आप पढ़ना चाहते हैं, जिसमें आप लोगों को जीके, साइंस, ईवीएस, ठीक है, कंप्यूटर, लाइफ स्किल मैनेजमेंट, टीचिंग स्किल, ये सभी कोर्सेज करवाए जाएंगे। इनको परचेज करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करते हैं। और भाई जैसा कि आप लोगों को पता लग रहा होगा, यह 1999 का है, मतलब 2000 से भी कम दाम का। लेकिन यदि आप कूपन कोड Y220 अप्लाई करते हैं तो यह आपको लगभग 900 रुपीज़ का पड़ जाएगा। आप तो भाई देर किस बात की, आप इसे जा करके आज ही परचेज कर सकते हैं, ठीक है। और इसी के साथ आप लोग यदि हिंदी अकेले की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे नवनीत सर का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और सीडीपी की अकेली प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जो बच्चे सीडीपी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि
एक बार तो आती नहीं है आप लोगों की सीडीपी, सीडीपी आती है आप लोगों के ऑल एग्जाम में। तो ऑल एग्जाम में सीडीपी कवर करने के लिए आप आशीष तिवारी सर से सीडीपी पढ़ सकते हैं, जिसमें आप लोगों को फुल सीडीपी कवर करवाई जाएगी। मैथ्स का बैच आप हमारे आयुष चौहान सर का पढ़ सकते हैं, जो कि आप लोगों को एक बार मैथ पढ़ा देंगे तो आप लोगों को सीटेट, सुपरटेट, केवीएस, एसएससी किसी भी एग्ज़ाम के लिए मैथ देंगे तो आप लोगों को काफ़ी आसानी होगी। चलिए भाई, इसी के साथ आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आप लोग फ्री ई बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं हमारी इस वीडियो के नीचे दिए गए लिंक में जाकर के। आप लोगों को फ्री ई बुक्स भी मिल जाएंगी, जो कि आप लोगों को अपने सिलेबस को कंप्लीट करने में हेल्प करेंगी और साथ ही साथ आप लोगों को नोट्स भी बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। इसी के साथ मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि भाई, आप लोगों को यदि जॉब तक जाना है तो भाई उड़ान लंबी भरनी है, अभी भी समय है, दौड़ में शामिल हो जाइए। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, एक शिक्षक बनने के लिए आप लोग बीएड बीटीसी करते, फिर उसके बाद सीटेट या कोई भी टीईटी एग्ज़ाम पास करते हैं, उसके बाद आप लोग फाइनली जॉब के एग्ज़ाम में शामिल होने लायक होते हैं। तो भाई उड़ान लंबी है, कठिन परिश्रम करने से पीछे नहीं हटना है, दौड़ में शामिल हो जाइए और पूरी मेहनत के साथ अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए। चलिए भाई, आज की क्लास का टॉपिक है हमारा ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, यानी कि अधिगम का स्थानांतरण। इसको कवर अप करते हैं, पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहली बात आ जाती है अधिगम का स्थानांतरण क्या होता है। देखो, जब सबसे पहले सीखा हुआ, जब पहले यानी कि पुराना जो ज्ञान है, पुराना जो ज्ञान है वह नए ज्ञान को सीखने की या नई आदतों को सीखने में क्या करे, प्रभाव डाले या इफेक्ट डाले, तो इस तरह की क्रिया को बोलते हैं अधिगम स्थानांतरण। मतलब आप लोगों का पुराना सीखा हुआ ज्ञान, जो पुरानी सीखी हुई आदतें हैं, वो आपकी नई आदतों को सीखने में हेल्प करें या बाधा डालें या किसी तरह का प्रभाव डालें, तो उस तरह उसको बोला जाता है अधिगम स्थानांतरण। ठीक है ना। मतलब जब प्रीवियसली लर्न नॉलेज हो, हैबिट हो, वो किसको इफेक्ट करे, न्यू रिस्पॉन्स को या टास्क को इफेक्ट करे, तो वह क्या कहलाता है, अधिगम स्थानांतरण बोला जाता है। ठीक है। जैसे कि आप लोगों को एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि बच्चे के द्वारा सीखी गई वर्णमाला, जैसे ये उसने वर्णमाला सीखी थी, यह सीखी गई वर्णमाला उसको व्याकरण सीखने में हेल्प करती है। क्योंकि व्याकरण क्या होता है भाई, व्याकरण में आप जो शब्द लिखे होते हैं उनको पढ़ते कैसे हो, वर्णमाला की मदद से तो पढ़ते हो। जैसे इसका एक और एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। बच्चे को सिखाया गया जोड़ घटाने की क्रिया, एडिशन सब्ट्रैक्शन की क्रिया, उसको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की क्रिया को सीखने में क्या करती है, हेल्प करती है। तो यह कहलाता है भाई हम लोगों का अधिगम स्थानांतरण या ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। चलो, अब हम आ जाते हैं इसके एक डेफिनेशन पे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछी गई है। इस पर देखो, क्रो एंड क्रो ने कहा है कि सीखने के एक क्षेत्र में, किसी सीखने के एक क्षेत्र, चाहे वह कोई भी क्षेत्र हो सकता है, शारीरिक हो सकता है, मेंटल भी, मानसिक भी हो सकता है, और अफेक्टिव यानी कि भावात्मक भी हो सकता है। सीखने के किसी भी क्षेत्र, एक क्षेत्र में प्राप्त होने वाले ज्ञान, ज्ञान यानी कि नॉलेज, कुशलता यानी स्किल्स, सोच यानी थिंकिंग, और एक्सपीरियंस यानी कि आपकी अनुभव, और कार्य यानी कि जो आपकी पुराने किए गए कर्म है, पुरानी सीखी गई आदतें हैं, पुराना कहीं पर किया गया कोई या सीखा गया कोई कार्य भी हो सकता है, या आदतें दूसरे क्षेत्र में प्रयोग करने पर क्या कहलाता है, अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। मतलब जो पुरानी सीखी गई चीज़ है उसको आप किसी नई चीज़ के सीखने में यदि प्रयोग करते हैं, हेल्प में लेते हैं, तो इस क्रिया को क्या बोला जाता है भाई, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग बोला जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। द कैरी ओवर, कैरी ओवर का मतलब होता है आगे उपयोग करना, ऑफ हैबिट्स, थिंकिंग, फीलिंग और वर्किंग ऑफ नॉलेज और स्किल्स फ्रॉम वन लर्निंग टू अनदर यूजुअली इज रेफर्ड एज द ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। कैसे रेफर की जाती है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग या अधिगम के स्थानांतरण के द्वारा रेफर की जाती है। क्लियर हुआ बच्चों, क्लियर क्लियर क्लियर। चलो, अब हम आ जाते हैं अधिगम के स्थानांतरण के प्रकार पर, कि भाई ट्रांसफर तो हो रहा है लेकिन कितने टाइप से हो रहा है। चलिए, इसके लिए अधिगमकर्ताओं की तीन तरह की स्थिति देखी गई है। जो पुराना ज्ञान है वह नए ज्ञान को सीखने में तीन तरह से प्रभावित करता है। देखो कैसे करता है, देखो मैं बताता हूँ। देखो, जो पुराना ज्ञान है वह या तो उसको हेल्प करे,
या उसको बाधा डाले कि भाई दिक्कत हो, या कोई भी मदद ना करे, इसे हम लोग बोल देते हैं जीरो ट्रांसफर सिचुएशन। जब वो हेल्प कर रहा है तो वह क्या कहलाता है, पॉजिटिव ट्रांसफर। और जब वह उसमें नए काम को सीखने में कोई अड़चन या बाधा डाल रहा है तो इसे हम लोग बोल देते हैं नेगेटिव ट्रांसफर। और जब किसी तरह की हेल्प ना हो रही हो तो इसे हम लोग बोल देते हैं जीरो ट्रांसफर या शून्य अधिगम स्थानांतरण। क्लियर हुआ भाई? क्लियर हुआ? एक बार कमेंट करके बता दीजिए सभी लोग यस और नो यदि क्लियर हो गया हो। तो भाई इसमें हम लोगों ने देखा कि इसे हम लोग बोल देते हैं शून्य अधिगम स्थानांतरण। शून्य अधिगम स्थानांतरण में क्या होता है भाई, किसी भी तरह की हेल्प नहीं होती है। क्लियर? चलो नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट यह बोलता है कि पॉजिटिव ट्रांसफर जो होता है, पॉजिटिव, वह कितने प्रकार का होता है। इसमें सबसे पहला आ जाता है पार्श्विक स्थानांतरण या लेटरल ट्रांसफर। लेटरल ट्रांसफर जो होता है इसमें व्यक्ति जो होता है एक तरह की एक ही सब्जेक्ट के ज्ञान को उसी विषय में प्रयोग करता है। ठीक है ना? जैसे ना, बिल्कुल आपको बताना चाहता हूँ, बच्चे को स्कूल में सिखाया गया 3+4=7। ठीक है, ये उसको किस में सिखाया गया था, मैथ्स में। मैथ्स में सिखाया गया कि 3+4=7 होते हैं। अब भाई वह दुकान पर गया, दुकान पर उसने टॉफी खरीदी तो 3+4 का प्रयोग उसने दुकान में भी कर लिया, मतलब कि उसको ही उसने दोबारा से प्रयोग कर लिया, बस रूप बदल गया। तो यह कहलाता है लेटरल ट्रांसफर। क्लास के ज्ञान को प्रयोग उसने कहाँ पर कर लिया, मार्केट में कर लिया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं वर्टिकल ट्रांसफर पर। वर्टिकल ट्रांसफर का मतलब यह होता है जब कोई एक सीखी गई लो लेवल की स्किल हाई लेवल के ज्ञान में प्रयोग होने लगे, तो इस तरह के ज्ञान को हम लोग अनुलंबांतरण या वर्टिकल ट्रांसफर बोलते हैं। जैसे साइकिल का सीखा हुआ ज्ञान बाइक चलाने में हेल्प करता है। जैसे ABCD वर्णमाला की सीखी गई बच्चे को लिटरेचर पढ़ने में हेल्प करती है ना? जैसे बाइक चलाने का ज्ञान जो है व्यक्ति को कार चलाने में हेल्प करता है। कैसे? उसको क्लच, ब्रेक, गियर वगैरह का जो सिस्टम होता है वह बाइक से ही समझ में आ जाता है, तो वह को कार चलाने में इतना हिचकिचाहट महसूस नहीं करता है। शुरू के दो यदि क्लियर हो गए होंगे आप लोगों को तो आप लोगों को अगला और आसानी से समझ में आ जाएगा। शुरू का मतलब, पार्श्विक का मतलब क्या है, जब किसी भी सीखी गई वस्तु का प्रयोग दूसरे रूप में करे लेकिन उसके एक ही आकार में। जैसे 3+4 यहाँ पर भी था तो 3+4 यहाँ पर भी है, बस लेकिन यहाँ पर संख्याएं जोड़ी थी, यहाँ पर उसने पैसे या टॉफियां जोड़ी। ठीक है, क्लियर? चलो अब हम आ जाते हैं तीसरे पर। जब आप कोई भी वस्तु को एक क्रम में सीख रहे हो, किस में सीख रहे हो, एक क्रम में। जैसे छोटा के बाद आएगा बड़ा, बड़ा के बाद छोटी, इसके बाद ये एक क्रम में सीख रहे हो, सिक्वेंशियल, तो यह हो जाएगा क्या, अनुक्रमिक अंतरण। इसका दूसरा उपयोग मैं बता सकता हूँ। जैसे बच्चा पहले पेंसिल से लिखना सीखता है, फिर उसके बाद पेन से लिखना सीखता है। तो ऐसा माना जाता है कि भाई पहले प्रैक्टिस पेंसिल से कराओ या फिर पेन से। ठीक है ना? ये तो हो गया एक छोटे रूप में, मतलब बच्चा पहले पेन से भी लिखना सीख सकता है। लेकिन इसका मैं दूसरा एग्जाम्पल आप लोगों को बताना चाहता हूं। दूसरा एग्जाम्पल है भाई आप लोगों के दौड़ने की क्रिया। ठीक है ना? दौड़ने की क्रिया, भाई जब बच्चा दौड़ना सीखता है तो पहले उसको क्या सीखना होगा, वॉकिंग सीखनी होगी, चलना सीखना होगा। चलने की क्रिया सीखोगे तभी दौड़ना होगा, दौड़ना बिना चले नहीं हो सकता है। क्या हो सकता है? बिल्कुल, यह कहलाती है एक सिक्वेंशियल लर्निंग। समस्तरांतरण, जब देखो सेम सब्जेक्ट का ज्ञान उसी सब्जेक्ट में प्रयोग हो। जैसे प्लस माइनस सीखा था, उसी का प्रयोग आप लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस के सवालों में कर लिया। प्रॉफिट लॉस यानी लाभ हानि के सवालों को हल करने में हल कर लिया। गुणा भाग सीखा था, उसका प्रयोग आप लोगों ने लाभ हानि के सवालों को प्रयोग करने में सीख लिया। जोड़ गुणा भाग का प्रयोग आपने, ठीक है ना, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को हल करने में किया। तो यह किस तरह का स्थानांतरण कहलाएगा, सम स्तर अंतरण कहलाएगा। जैसे इसका एक और एग्जांपल मैं दूंगा कि आप लोगों को पहले इंग्लिश में अकेला ही, ठीक है ना, शी, इट आता था, फिर इसका प्रयोग आप लोगों ने वाक्य बनाने में कर लिया कि ही इज माई फ्रेंड। ठीक है ना? तो यह क्या कहलाएगा, सम स्तर अंतरण। ठीक है,
चलो 4 क्लियर हो गए। अब हम आ जाते हैं 5वें पे, जो कि सबसे इजी है और सबसे इंपॉर्टेंट भी है। भाई जब कोई काम आपको आता तो है, लेकिन केवल आप पहले उसे एक हाथ से कर सकते थे। फिर लेकिन यदि वह आपके दोनों हाथों से करने में आप उसे सफल हो जाते हो, आप उसे करने में या कंप्लीट करने में दोनों हाथों से सफल हो जाते हो, तो वह इस तरह का स्थानांतरण क्या कहलाता है? द्विपार्श्विक अंतरण या बाइलेटरल ट्रांसफर कहलाता है। द्विपार्श्विक अंतरण, जैसे कि पहले आपको अपने सिर के बालों की कंघी करना एक हाथ से आता था, फिर दोनों हाथ से सीख गए। पहले आप एक हाथ से लिख सकते थे, फिर दोनों हाथ से लिखना सीख गए, तो यह कहलाता है भाई द्विपार्श्विक अंतरण। जैसे पहले कोई बच्चा था, वह लेफ्ट हैंड साइड खेलता था, लेफ्ट हैंड से क्रिकेट खेलता था, फिर वह राइट हैंड से भी खेलने लगा, तो वह द्विपार्श्विक अंतरण के अंतर्गत आएगा। तो इसमें जब व्यक्ति अपने शरीर के दोनों अंगों का प्रयोग करने लगे, तो इस तरह के अधिगम स्थानांतरण को या लर्निंग ट्रांसफर को क्या बोला जाता है? द्विपार्श्विक अंतरण बोला जाता है। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ? भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी आकर के अपनी पढ़ाई एंजॉय कर सके, और आप लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन रहेगा, तो पढ़ने में भी और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है भाई। तो आज हम लोगों ने पॉजिटिव के कितने टाइप्स देखे? 5 टाइप। सबसे पहला था पार्श्विक अंतरण, यानी कि जब सेम कंटेंट को आप दूसरी चीज़ में यूज़ करने लगो, जैसे 3+4 का प्रयोग आप लोग दुकान पे कर रहे हो, ठीक है ना। जैसे स्कूल में सीखे गए ग्रामर के सेंटेंसेस का प्रयोग आप अपने डेली लाइफ में भी करने लगे, है ना। स्कूल में सीखी गई इंग्लिश का यूज़ आप अपनी डेली लाइफ में भी करने लगे, तो वह क्या कहलाता है? लेटरल ट्रांसफर। देन कम टू द वर्टिकल ट्रांसफर, जब लोअर लेवल स्किल को आप हायर लेवल स्किल में प्रयोग करने लगो, तो उस तरह के ट्रांसफर को बोलते हैं हम लोग वर्टिकल ट्रांसफर। फिर आ जाता है सिक्वेंशियल ट्रांसफर, जिसमें आप एक चीज़ को पहले बिना सीखे दूसरी चीज़ पर नहीं पहुंच सकते हो, तो इस तरह की लर्निंग को बोलते हैं सिक्वेंशियल ट्रांसफर। जैसे कि दौड़ने के लिए आपको पहले चलना सीखना अनिवार्य होगा। क्लियर, क्लियर, क्लियर। फिर आ जाता है सम स्तर ट्रांसफर, यानी कि एक ही सब्जेक्ट का प्रयोग उसी सब्जेक्ट में दूसरे रूप में करने लगो। जैसे मैथ में जोड़ घटाना का प्रयोग आप लोग प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज करते हो। क्लियर हुआ? चलो अब हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर, अगले टॉपिक पर, कि भाई इसमें अब नेगेटिव कितने टाइप का होता है? जब एक सीखा गया ज्ञान दूसरे ज्ञान को सीखने में, दूसरी क्रिया को सीखने में क्या करे? बाधा डाले, यानी कि उसको सीखने में क्या करे? कठिनाई उत्पन्न करे, तो इस तरह के ट्रांसफर को बोलते हैं नेगेटिव लर्निंग ट्रांसफर। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, कुछ बच्चे जो होते हैं हिंदी सीखने में बहुत ही दिक्कत महसूस होती है, क्योंकि उनकी जो मातृभाषा होती है, मातृभाषा का प्रभाव अधिक रहता है, तो इससे लोकल लैंग्वेज का जो टच होता है वह हिंदी सीखने में प्रभावित करता है। जैसे आप लोग इंग्लिश सीखते हो, तो इंग्लिश में 2 तरह के एक्सेंट होते हैं इंग्लिश में, एक हो जाता है अमेरिकन एक्सेंट और एक हो जाता है ब्रिटिश एक्सेंट। यदि किसी को ब्रिटिश आता है, अमेरिकन सीखना चाहता है, तो वह एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं और कन्फ्यूज़न की सिचुएशन पैदा कर देते हैं। जैसे एक इंडिया का व्यक्ति है, इंडिया का व्यक्ति जो है वह कार में किस साइड बैठता है? वह राइट साइड बैठता है, और यूएसए का व्यक्ति है वह कार में लेफ्ट साइड बैठता है। लेकिन यदि इंडिया के व्यक्ति को यदि यूएसए की कार चलाने को दी जाए, तो भाई उसे क्या हो जाएगी? कंफ्यूजन हो जाएगी, वह चलाने में सहज महसूस नहीं करेगा। नो डाउट वह कार चला लेगा, लेकिन सहज महसूस नहीं करेगा, एक अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं करेगा। तो इस तरह की स्थिति को बोल देते हैं हम लोग क्या? नेगेटिव लर्निंग ट्रांसफर। ठीक है ना। चलो इस चीज़ की सिचुएशन आपको कहाँ देखने को मिलेगी? देखो, जैसे एक तो मातृभाषा का प्रयोग किसमें? मातृभाषा का हिंदी में। दूसरा इंग्लिश में ब्रिटिश और अमेरिकन एक्सेंट में, ठीक है ना। तीसरा आ जाएगा कार चलाने में, ठीक है। चौथा आ जाएगा चलने में। चलने में कैसे? देखो, जैसे आप लोगों को आदत है चलने के लिए कि हम लोग अपने रोड पर चलने एक साइड चलते हैं, ठीक है ना। और यदि आप लोग एक बार अपोजिट डायरेक्शन में चल करके देखो, आपको भी रोड पर चलने में अजीब सा फील होगा। अब हम आ जाते हैं जीरो ट्रांसफर। जीरो ट्रांसफर क्या होता है? जब आपको एक पुराना सीखा गया ज्ञान नए ज्ञान को सीखने में कोई भी हेल्प ना करे, तो इस तरह के ट्रांसफर को बोलते हैं शून्य अधिगम स्थानांतरण। जैसे
आपको हिंदी आती थी, क्या हिंदी से आप लोगों को मैथ्स में सीखने में कोई हेल्प हुई? नहीं हुई। तो यह कहलाता है शून्य अधिगम स्थानांतरण। आपको, ठीक है ना, आपको चावल खाना आता था, क्या चावल खाने से आपकी जब लड़ाई हुई वहां पर हेल्प हुई? नहीं हुई। ठीक है ना, ये कुछ चीजें हो जाती हैं जहां पर एक दूसरे का कोई रिलेशन नहीं होता है, तो इस सिचुएशन को हम लोग बोल देते हैं भाई कैसा, जीरो लर्निंग ट्रांसफर। तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। जब हेल्प हो रही हो तो कौन सा होता है? पॉजिटिव। जब कोई भी हेल्प ना हो रही हो, उल्टा भूलने लगो या आप कंफ्यूज होने लगो, तो उस तरह को बोल देते हैं नेगेटिव। और जहाँ कोई भी हेल्प ना हो रही हो, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, तो उसे बोल देते हैं जीरो लर्निंग ट्रांसफर सिचुएशन। अब हम आ जाते हैं अधिगम स्थानांतरण की थ्योरीज पर। अधिगम स्थानांतरण में सबसे पहली जो थ्योरी है, सबसे इंपॉर्टेंट, जिसे हम लोग बोल देते हैं सामान्यीकरण का सिद्धांत, जिसे हम लोग थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन भी बोल देते हैं। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, जो भी लोग टीचर्स अड्डा के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, साथ में हमें फेसबुक पर भी लाइक कर सकते हैं, टीचर्स अड्डा फेसबुक पेज पर। ठीक है, अब आ जाते हैं सामान्यीकरण का सिद्धांत। यह किसने दिया था? CH जड़ ने दिया था। इसका मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति होता है, जब वह न्यू सिचुएशन में आता है, तो वह अपने ओल्ड एक्सपीरियंसेस का यूज करके उनको सिमिलैरिटी ढूंढने की कोशिश करता है, सिमिलैरिटी ढूंढने की कोशिश करता है, और फिर उनमें समानता बिठाता है। क्या करता है? समानता। ठीक है ना, और एक दूसरे को रिलेट करके सामान्य बना लेता है। जैसे एक बच्चा था, ठीक है ना, उसे स्कूटी चलाना आती थी, एक बच्चा नहीं सॉरी व्यक्ति था, उसको स्कूटी चलाना आती थी, फिर उसे आपने बाइक दे दी, तो उसने जैसे स्कूटी में हैंडलिंग होती थी वैसे ही बाइक की हैंडलिंग कर ली, जैसे ही स्कूटी में ब्रेक लगाता था वैसे ही बाइक में ब्रेक लगा लिए। तो इसको उसने एक दूसरे में सिमिलरिटी करके देख लिया, तो इसे बोल देते हैं सामान्यीकरण का सिद्धांत। समान तत्वों का सिद्धांत भी सामान्य सिद्धांत से थोड़ा सा अलग है, लेकिन इसमें क्या करता है व्यक्ति? समानता बिठाने की कोशिश करता है। समानता की क्या? जैसे आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा होगा, हिंदी में क्या होता था? हिंदी में होता था कर्ता, कर्म, ठीक है ना, और क्रिया। इंग्लिश पढ़ी आप लोगों ने? इंग्लिश, तो इंग्लिश में क्या किया आप लोगों ने? सब्जेक्ट, ठीक है ना, वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ये सारी चीजें आप लोगों ने क्या कर ली? समानता बिठा ली। कि हिंदी में ये होता था, हिंदी में संज्ञा होती थी, और इंग्लिश में हो गया भाई नाउन। तो ये आप लोगों ने समानता बिठा करके उनमें सीखने की क्रिया की, तो यह कहलाता है भाई समान तत्वों का सिद्धांत। इसे किसने दिया था? एडवर्ड डी थॉर्नडाइक ने दिया था। पक्षांतर सिद्धांत, ट्रांसपोर्टेशन थ्योरी किसने दी थी? गेस्टोल्टवादियों ने। आदर्श मूल्यों का सिद्धांत किसने दिया था? WC बागले ने। इसका केवल नाम याद करना काफ़ी है। ये थ्योरीज वैसे आप लोगों को अकेले नाम से ही पूछी जाती हैं एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो CTET हो, सुपर टेट हो, या DSSS भी हो। ठीक है, तो इनके आप लोगों को नाम याद करना है। ये कुछ मैंने इंपॉर्टेंट थ्योरीज लिस्ट डाउन की हुई हैं, इनको आप एज इट इज़ याद कर सकते हैं। याद करने में इतनी भी टफ नहीं है, क्योंकि ये कम अमाउंट में है। ठीक है, चलो भाई, अब हम इसके बाद आ जाते हैं इसके रिलेटेड कुछ अच्छे अच्छे MCQs पर। देखो, सबसे पहला है, जब कोई हिंदी माध्यम का छात्र अंग्रेजी की किताब पढ़ता है पहली बार, तो इस तरह की अधिगम क्रिया में अधिगम स्थानांतरण होगा। देखो भाई, उसे हिंदी आती थी, अब वह इंग्लिश की किताब पढ़ने के लिए बैठा है, वो भी कैसा? फर्स्ट टाइम। तो क्या कोई हेल्प होगी? नहीं होगी। तो इस तरह का अधिगम स्थानांतरण किस तरह का अधिगम होता है? शून्य लर्निंग ट्रांसफर। जैसे यदि आप उसे बोलो कि वह हिंदी की किताब, हिंदी पढ़ना जानता है, फिर उसे आप लोगों ने कोई क्या दे दिया? अखबार दे दिया, ठीक है, हिंदी का, तो इस तरह का अधिगम में क्या होगा? सकारात्मक हो जाएगा। ठीक है ना, तो यह क्या हो जाता है? शून्य, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में एक दूसरे का कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। गणित का ज्ञान भौतिकी में प्रयोग होने पर अधिगम स्थानांतरण होता है। गणित में उसे क्या आता था? जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये सारी चीज़ें आती हैं। इसको फिर वह फिजिक्स में प्रयोग करने लगा, फिजिक्स के डेरिवेशन को। तो इस तरह के अधिगम में क्या हो रहा है? देखो, एक सब्जेक्ट का ज्ञान जब दूसरे में प्रयोग होने लगे, तो यह सकारात्मक तो होगा, पक्का होगा, बिल्कुल। तो ये हो जाता है सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण। ठीक है, चलो, आई होप आप सभी लोगों को दोनों आंसर समझ में आ गए होंगे। अब हम आ जाते हैं तीसरे व्यक्ति पर। भारतीय व्यक्ति को अमेरिका में कार चलाने दी जाती है।
अमेरिका में क्या दी जाती है, कार चलाने दी जाती है। इस परिस्थिति में अधिगम का स्थानांतरण होगा। भाई क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। कंफ्यूज क्यों हो जाएगा, क्योंकि इंडिया में कार चलाते हैं राइट साइड से और यूएसए में लेफ्ट साइड से, तो वह कंफ्यूज हो जाएगा। तो वह क्या कहलाएगा, नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण की सिचुएशन कहलाएगी। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो अब हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। साइकिल चलाने का ज्ञान बाइक चलाने के ज्ञान में प्रयोग होता है, तो यह सिद्धांत किस में उपयोगी। देखो साइकिल जो है वह एक लोअर लेवल स्किल है, बाइक जो है साइकिल से हाई लेवल की स्किल है। ठीक है, तो इस तरह का अधिगम स्थानांतरण किस में होगा, जब लो टू हाई हो रहा है। बिल्कुल, यह किस तरह में आ जाएगा, यह वर्टिकल लर्निंग ट्रांसफर में आ जाएगा। किसमें, अनुलंब अंतरण के या वर्टिकल ट्रांसफर में आ जाएगा। जब सेम सब्जेक्ट में हो तो हॉरिजॉन्टल, और जब एक के बाद एक हो तो सिक्वेंशियल। ठीक है ना, बिल्कुल। तो ये चीज़ आप समझ सकते हो। अब हम आ जाते हैं आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन पर। कोई बच्चा यदि पहले पेंसिल से लिखता है फिर पेन से लिखता है, तो यह अधिगम का स्थानांतरण होगा। तो यह किस्सा देखो, पहले वह पेंसिल से लिखना सीख रहा है फिर पेन से लिखना सीख रहा है, तो यह किस तरह के अधिगम में आएगा, अनुक्रमित अंतरण में आएगा। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है भाई, चलो सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और आपके जो भी डाउट्स हो उन्हें नीचे कमेंट करना ना भूलिए। इसी के साथ मैं बताना चाहता हूं कि आप लोग सुपर टेट 2020 का बैच परचेज कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को सभी एक्सपर्ट फैकल्टीज़ के द्वारा फुल सिलेबस कवर करवाया जाएगा, जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम को क्रैक करने में बहुत ही हेल्पफुल होगा। इसी के साथ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस कोर्स में आप लोगों को सबसे बड़ी हाईलाइट यह है कि इसमें आप लोगों को फुल सिलेबस के साथ में प्रैक्टिस टेस्ट भी करवाए जाएंगे और टीचर्स के द्वारा पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाई जाएगी, और रिकॉर्डेड वीडियोस जब तक रहेंगे जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। इसको परचेस करने के लिए आपको प्राइस दिख रहा होगा Y199 2000 से भी कम रुपए, लेकिन यदि आप Y220 कूपन कोड यूज़ करते हैं तो यह आप लोगों को लगभग 900 रुपीज़ का पड़ जाएगा। आज ही हमारे स्टोर अड्डा247 पर जा करके विजिट कर सकते हैं। ठीक है ना, आप अड्डा247.com पर विजिट करेंगे, वहाँ पर आपको स्टोर मिलेगा, वहाँ पर जा करके आप परचेस कर सकते हैं। इसी के साथ आप लोग यदि हिंदी का सब्जेक्ट अकेला पढ़ना चाहते हैं तो हमारे नवनीत सर का बैच परचेज कर सकते हैं। सीडीपी पढ़ना चाहते हैं तो आशीष तिवारी सर का बैच परचेज कर सकते हैं, और मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग आयुष चौहान सर का बैच परचेज कर सकते हैं। एक बार मैथ पढ़ के आप लोगों को इन सभी सब्जेक्ट को आप यदि एक बार में कवर कर लेंगे, आपके हर एग्ज़ाम में ये यूज़फुल रहेंगे। इसी के साथ मैं बताना चाहता हूं कि सैटरडे को 23 मई को 10 बजे जुड़ना ना भूलिए। हम लोगों का नया शेड्यूल लॉन्च होने वाला है, जिसमें आप लोगों को सभी फैकल्टीज़ का एक फिक्स टाइम टेबल मिल जाएगा कि किस टाइम पर आपको किस फैकल्टी की क्लास होती है। तो इसके लिए आप लोगों को जुड़ना है सुबह 10 बजे। आपके सभी फेवरेट एडुकेटर्स का आप लोगों को एक फ़िक्स टाइम मिल जाएगा और क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। इसी के साथ मैं आप लोगों को एमपीटेट DSSB और सुपर टेट में सीडीपी पढ़ाता हूँ। इनको परचेस करने के लिए आप Y220 कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं, और फ्री ई बुक्स आप लोगों को इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर जा कर के आप फ्री ई बुक्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अमेजिंग सरप्राइज ऑफर चल रहा है, 57% ऑफ चल रहा है सभी वीडियोस कोर्सेज पर। आप लोग जा कर के परचेज कर सकते हैं अड्डा247.com पर। कूपन कोड यूज़ करना है Y220। कोई भी डाउट होता है तो आप इस नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके क्लियर कर सकते हैं, और आप अड्डा247 के परिवार के साथ एज अ फैकल्टी मेंबर जुड़ सकते हैं। यदि आप लोगों को तमिल, तेलुगु, मराठी और बंगाली इन चारों लैंग्वेजेस में से कोई एक लैंग्वेज आती है, और इन सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट पढ़ाने में आप इच्छुक हैं, तो अपना डेमो वीडियो रिकॉर्ड कीजिए, उसे आप इस ईमेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपके जो भी डाउट्स हों वो भी कमेंट करके बताइए। अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिए। थैंक यू। मिलते हैं कल दोपहर 1 बजे। जय हिंद, जय भारत।